ये एक तुलसी जी का पौधा है जिसकी हालत बहुत बुरी है। इसकी सही से केयर ना हो पाने की वजह से इनमें अब ज़्यादातर ब्राउन टहनियाँ हो गई हैं और पत्तियाँ भी सिर्फ नाम की रह गई हैं। वहीं दूसरी तरफ मेरे ही आंगन में ये पौधा है जिसकी लोकेशन भी सेम है, मगर फिर भी इनकी ग्रोथ आप देखो, इसमें एक भी येलो या ब्राउन लीफ नहीं है और ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपको अपने तुलसी जी की केयर कैसे करनी है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे ध्यान रखना है कि आपका पौधा पूरे साल हरा भरा और घना रहे। तुलसी जी की पूजा करना हमारे समाज में काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है। तुलसी जी ना सिर्फ धार्मिक बल्कि इनका औषधीय महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इसकी बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यू है। लेकिन बहुत बुरा लगता है और बेहद अपशकुन माना जाता है जब आंगन में लगी हुई तुलसी जी का पौधा सूख जाता है या ख़राब हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसकी अच्छे से केयर आपको कैसे करनी है। दोस्तों, तुलसी पौधे की केयर आपकी तभी स्टार्ट हो जाती है जब आप इनको नर्सरी से लेकर आते हो। सबसे पहले आपको सही से इसकी पॉट को सेलेक्ट करना होता है। देखिए, अगर आपका तुलसी जी का पौधा बहुत बड़ा है और आप उसको छोटे से पॉट में लगा देते हो, तो ऐसे में आपके जो प्लांट हैं उनकी रूट्स जो हैं वो बाउंड हो जाएंगी और प्लांट सही से ग्रो नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर आप छोटा सा प्लांट लाते हो और बड़े से पॉट में लगा देते हो, तब क्या होगा ना कि आपका जो पौधा है ना, वो पहले सारे रूट को डेवलप करेगा। सारे रूट्स उसके बढ़ेंगे, उसके बाद वो ऊपर से ग्रो करना शुरू करेगा। ऐसे में आपको लगेगा कि यार, हम तो पूरी केयर कर रहे हैं अपने पौधे की, लेकिन फिर भी हमारा प्लांट तो बढ़ ही नहीं रहा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप अपने पॉट का जो सिलेक्शन है वो प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही करें। अब बात अगर वाटरिंग की करें तो तुलसी जी में पानी डाले बिना हम सबकी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन कई बार ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक्चुअली अगर हम आंख मूंद कर हर रोज़ तुलसी जी के पौधे में पानी डालते रहेंगे बिना ये चेक किए कि सॉइल का जो मॉइस्चर लेवल है वो कैसा है, तो हर दिन पानी डालने की वजह से हमारा जो प्लांट है वो भी रॉट होने लगता है, उसकी जड़ें सड़ जाती हैं और धीरे धीरे देखते ही देखते पूरा पौधा जो है वो सूख जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पानी डालने से पहले इसका मॉइस्चर लेवल चेक किया जाए। ये ना तो बहुत सॉगी होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि या तो आप जो लोटा है जिससे आप जल डाल रहे हो, उसका साइज़ आप छोटा रखो ताकि आप रोज़ पानी डाल सको, या फिर एक दिन का गैप रख करके आप तुलसी जी में पानी डालिए। दोस्तों, पानी नहीं डालने पर आपको उतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितना आंगन में सूखे हुए तुलसी जी के पौधे को देखकर होती है। सो प्लीज़ आप ओवर वाटरिंग अवॉइड करिए। दोस्तों, तुलसी जी के पौधे की सूखने की या ग्रोथ रुकने की सबसे बड़ी वजह होती है ये जो मंजरी है ना, मंजरी या फिर सीड्स या तुलसी जी का जो फ्लावर कह सकते हो, जब ये बढ़ने लगे ना, जब या जहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है ना बढ़ना, वहाँ से हमारे तुलसी जी की जो पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है। ये जो सीड्स हैं ये तो धीरे धीरे बढ़ेंगे मगर ग्रोथ प्लांट की वहीं रुक जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप जब भी आपके प्लांट में आपको इस तरह से मंजर बनते हुए दिखे ना, जो मंजरी है या फिर जो सीड्स हैं, तो आप इनकी टिप को जो है वो प्रून कर दो। बहुत हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है आपको, बस इनके जो टिप्स है ना, इनको जैसे ये देख रहे हो, यहाँ अभी शुरुआत ही हुई है ये बनना। तो आपको जस्ट ये करना है कि इसको यहाँ से ऐसे कट कर देना है। और इसके लिए कोई सीज़न की आपको ये नहीं करनी कि यार पता नहीं, मतलब समर है, विंटर है, रेनी सीज़न है, आप ये कभी भी कर सकते हो पूरे साल। प्लांट्स कितना भी छोटा रहे, अगर उसमें इस तरह के मंजरी या सीड्स तैयार हो रहे हैं तो आपको वहीं के वहीं उसको कट कर देना है। जैसे आप वहाँ कट करोगे ना, साइड से नई नई स्टेम्स निकल आएगी और आपका जो प्लांट है वो डबल ग्रोथ होगी उसकी, और आपका प्लांट जो है वो तुलसी जी का धीरे धीरे देखते देखते और भी ज़्यादा बुशी हो जाएगा। बस आप इसकी जो टिप है इसको प्रून करते चलो जहाँ जहाँ आपको इनमें इस तरह के सीड्स या मंजरी या फिर फूल बनते हुए दिखे। अब बात करें सनलाइट की, तो दोस्तों आपको कभी भी अपने तुलसी के जो पौधा है उसको फुल शेड में नहीं रखना है। मतलब जैसे होता है ना कि विंटर्स है, बहुत ज़्यादा ठंड है तो प्लांट ख़राब ना हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है तो आपको अपने जो तुलसी जी का पौधा है उसको रात में अच्छे से कपड़े से कवर कर देना है और दिन भर उसको पूरी धूप लगने देनी है। और अगर समर सीज़न है तो आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ आपके तुलसी जी के पौधे को दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे की सनलाइट मिले। प्लांट कोई भी हो उनके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। तो 3 से 4 घंटे की सनलाइट काफ़ी है आपके तुलसी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए। बात करें अगर फर्टिलाइज़र की, तो दोस्तों तुलसी जी के पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
इनमें सिर्फ नाम का खाद पड़ता है, ना भी डालो तो पौधा ठीक से चल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने तुलसी जी के पौधे में फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। बोले तो गोबर वाली खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट। आपको अपनी तुलसी जी के पौधे में सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। ऊपर वाली सॉइल को हल्की लूज़ करके आप उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर दीजिए और उसके बाद उसकी थॉरोली वाटरिंग कर दीजिए, अच्छे से पानी डाल दीजिए। और ये काम आपको या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग करना है, जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया है। तो दोस्तों ये थी तुलसी जी की कंप्लीट केयर से जुड़ी हुई सारी बातें। अभी भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी गार्डनिंग।